द डक मोमो। एक पार्क था, वहाँ बहुत सुंदर सा डक था। वो डक वहाँ अपने परिवार के साथ रहता था। वहाँ जितने लोग जाते वहाँ उन डक को देखने आते थे, बूढ़े बच्चे सब। उन सब डक को वो बहुत प्यार करते थे और उनको खाने को ब्रेड और आदि दूसरी चीज़ें देते थे। एक दिन उसी पार्क में एक बेंच पे एक लड़का बैठा था। वो बहुत उदास था। वो बस वहाँ बैठ के झील में पत्थर फेंक रहा था, फिर वहाँ उसी झील को देख रहा था। उसी समय वहाँ डक मोमो आ जाती है। वो उस लड़के के पास जाती है, उसको उदास देख के उसके पास ही बैठ जाती है। लड़का देखता है वो डक काफ़ी समय से उसके साथ बैठी है और बस उसी को देखे जा रही है। वो लड़का वहाँ से उठ के चला जाता है, फिर वापस आता है और उस डक को प्यार करने लगता है। डक मोमो उसके साथ बैठी होती है। लड़का उससे बात करता है ऐसे ही कि मेरा नाम राम है और तुम्हारा, तो चलो मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ, मोमो। तो तब से उस डक का नाम मोमो था और वो दोनों दोस्त। वो थोड़ी देर आराम करता है और वहीं बैठा रहता है और जब आंखें खोलता है तो डक मोमोसी के साथ वहाँ पे काफ़ी देर तक बैठी रहती है। जब लड़का जा रहा होता है उससे पहले डक मोमो एक ब्रेड लेकर आती है और उस लड़के के साथ बैठ के वहाँ पे ब्रेड खाती है। ऐसे उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। जब लड़का वहाँ से जा रहा होता है डक मोमो उसको रोकती है और कभी कभी उसका वेट भी करती है। और एक दिन लड़का नहीं आता तो डक बाहर गेट की तरफ खड़ी रहती है और उसको देखती है। कुछ दिन से वो लड़का आया नहीं है और अगले दिन जब वो आता है वो डक को अपने साथ ले जाने के लिए वहाँ के पार्क की मालकिन से बात करता है। पार्क की मालकिन बड़ी खड़ूस होती है। वो उसको मना कर देती है, कहती है कि तुम तो काम पे चले जाओगे, फिर पीछे से डक घर में अकेली घूमती रहेगी। एक दिन लड़का पार्क नहीं आया तो डक मोमो को उसकी याद आ रही थी, तो बस रात को डक मोमो चुपके से अपना ब्रेड लेके उस लड़के के घर जा रही थी। रास्ते में दो आदमियों ने डक मोमो को देख लिया और वो उसके पीछे पड़ गए उसको उठाने के लिए। वो लड़के उसको एकदम उठा लेते हैं, ब्रेड वहीं गिर जाती है और वो आदमी उस डक मोमो को उठा के ले जा रहे होते हैं। डक मोमो खुद को उनसे छुड़वाने की कोशिश करती है और भाग के कहीं छुप जाती है। वो लोग उसको ढूंढ रहे होते बट वो मिलती नहीं। डक मोमो खुद को छुड़ा रही होती तब उसको चोट लग जाती है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। अगले दिन लड़का पार्क पहुँचता है डक मोमो से मिलने के लिए और उसके लिए खाने को कुछ चीज़ें लेके जाता है। पार्क की मालकिन पुलिस के साथ प्यार खड़ी होती है और जैसे ही वो लड़के को देखती है वो उस लड़के से लड़ने लग जाती है और बोलती है तुमने ही मेरी डक मोमो को चुराया है ना, बताओ कहाँ है वो। लड़का, मुझे नहीं पता, आप क्या बोले जा रहे हो, मैं तो खुद यहाँ डक मोमो के लिए सामान लाया था, चाहे आप मेरे साथ मेरे घर चल के देख सकते हो। पुलिस और बाकी सब उस लड़के के घर जाते हैं और छानबीन करते हैं। डक मोमो उनको कहीं नहीं मिलती। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। लड़का उदास होकर अपने घर के पास ही बैठ जाता है और फिर वो देखता है कि कहीं कोने में एक ब्रेड घिरी हुई थी। उसको लगता है कि डक मोमो उससे मिलने आई होगी, लेकिन वो वापस पार्क नहीं गई तो वो कहाँ गई। वो उसको ढूंढने के लिए फिर इधर उधर जाता है। लड़का उदास होकर डक मोमो को जब ढूंढने जाता है तो निराश होकर वापस घर की ओर आ रहा होता है, क्योंकि उसको डक मोमो कहीं नहीं मिलती। वो थोड़ी देर अपने घर के बाहर ही बैठा रहता है। बारिश होने वाली होती है। जैसे ही धीरे धीरे बारिश शुरू हो जाती है कुछ बूंदें मोमो के ऊपर गिरती है। डक मोमो को होश आने लगता है। वो उठती है और धीरे धीरे उस लड़के के घर जाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है और लड़के के सामने एकदम बेहोश हो जाती है। लड़का डक मोमो को देख लेता है और वो भाग के जाता है, उसको उठाता है और जानवरों के डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उसका इलाज करवाता है और पार्क की मालकिन को फ़ोन कर देता है कि उसको डक मोमो मिल गई है और वो कल उसको लेकर पार्क पहुंच जाएगा। अगले दिन लड़का डक मोमो को लेके पार्क की मालकिन के पास पहुंचता है और उसको डक मोमो सौंप देता है और वहां से चले जाता है। रात को लड़का जाने की तैयारी कर रहा होता है, पैकिंग कर रहा होता है। तभी दरवाज़ा बजता है और वो वहाँ बाहर जाकर देखता है तो वहाँ सामने डक मोमो को देखता है और बहुत खुश हो जाता है। उसको गले से लगा के रोने लगता है, तुम कैसे हो अब? तो
एकदम से डक मोमो की मालकिन वहाँ आ जाती है और वो लड़के से कहती है कि आज से डक मोमो तुम्हारे साथ रहेगा और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ही इसको संभालो। हैप्पी एंडिंग, बाय।